अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 9A का क्वेश्चन नंबर 3। तो मेरे पास बुक 2 है जिसको हम D2 भी कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। तो ये है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट। आप इसको रीड कर लें, मैं भी यहाँ इसको रीड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3 2 इन द लाइन x इक्वल टू 2। हमने बेसिकली कोऑर्डिनेट्स को लिख के दिखाना है। स्टेट द कोऑर्डिनेट्स का मतलब है हमने कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, लिख के दिखाने हैं। ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट 3 2, इस पॉइंट 3 2 को रिफ्लेक्ट करने के बाद जो नया पॉइंट आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स लिख के दिखाने हैं। ये क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या आएगा, उस न्यू पॉइंट का वो लिख के दिखाने हैं रिफ्लेक्शन कराने के बाद इस पॉइंट की। किस पॉइंट की? ये वाला पॉइंट मेंशन है जिसमें एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है। और इस पॉइंट को जो रिफ्लेक्ट करवाना है वो किस लाइन के लिहाज से करवाना है, वो है x इक्वल टू 2। ये बेसिकली एक लाइन है और जब हम अभी ग्राफ जो है बेसिकली प्लॉट करेंगे तो उसमें आपको ये मैं बताऊंगा x इक्वल टू 2 कैसी लाइन होती है। तो आप लोग जानते हैं रिफ्लेक्शन जब भी किसी पॉइंट की या किसी शेप की जाती है वो किसी मिरर लाइन के लिहाज से करवाई जाती है। वो लाइन जो यहाँ पे है मिरर लाइन का बेसिकली रोल प्ले करेगी, वो है x इक्वल टू 2। तो हमने क्वेश्चन बहुत सिंपल है, जस्ट इस पॉइंट 3 2 को इस लाइन के लिहाज से रिफ्लेक्ट करके दिखाना है और जो नए कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमने बताने हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन देख के भी जो है सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन मैंने कोशिश की है कि मैं आपको इसको ग्राफ पे समझाऊं, क्योंकि एक सारा जो चैप्टर है बेसिकली ग्राफ से रिलेटेड भी है और आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए और पॉइंट्स को ग्राफ पे रिफ्लेक्ट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आपने अभी इस क्वेश्चन में ना सीखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपको ग्राफ के क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको मुश्किल बनेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने जिस पॉइंट की रिफ्लेक्शन करके दिखानी है अलोंग लाइन x इक्वल टू 2, उस पॉइंट का नाम है 3 2 और इसको रिफ्लेक्ट करना है x इक्वल टू 2 लाइन के लिहाज से। तो ज़ाहिर बात है सारे प्रोसीजर को फॉलो करने के लिए हमें जो है यहाँ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यहाँ पे ग्राफ पेपर की ज़रूरत पड़ेगी और सबसे पहले जो हम काम करने जा रहे हैं वो है एक्सिस ड्रॉ करना, जिसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि मेरे पास जो यहाँ पे ग्राफ कॉपी मौजूद है, इसमें जो ग्राफ्स हैं ये बिग बॉक्स वाले ग्राफ हैं, यानी जो ग्राफ पेपर्स हैं इसके अंदर एक बिग बॉक्स है, उसके अंदर कुछ स्मॉल बॉक्स हैं। एक दूसरी टाइप की भी ग्राफ कॉपी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, वो आपको इजीली मिल जाएगी, जिसमें हम इस जो है स्केल की मदद से ग्राफ की स्पेसिंग सेट करते हैं, उसको हम स्केल करते हैं बेसिकली ग्राफ को स्केल की मदद से। लाइक हम यहाँ से अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो हम 0 से लेकर 1 तक ये 1 सेंटीमीटर बनता है, तो मैं 1 सेंटीमीटर छोड़ के 1 लिखूंगा, फिर 1 सेंटीमीटर यानी 2 पे छोड़ के 2 लिखूंगा, तो वो दूसरी कॉपी जो है वो उस पर ज़्यादा इफेक्टिव रहता है। तो मेरे पास जो यहाँ पे ग्राफ कॉपी मौजूद है इसमें बिग बॉक्स है और यहाँ पे मैं बॉक्स के लिहाज से स्केल कर रहा हूँ। ये मैं चीज़ें सारी क्वेश्चन नंबर 2 में बता चुका हूँ। यहाँ पे बताने का मकसद ये होता है ताकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज ना हो। आपके पास दोनों कॉपी अवेलेबल हैं, आप जोन सी भी यूज़ करेंगे, बस प्रॉपर स्केल करें उसको और आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई भी इशू नहीं आने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं और हमें एक एक्स एक्सिस ड्रॉ करना है, वाई एक्सिस ड्रॉ करना है। याद रहे जो सॉलिड रेड लाइंस आपको नज़र आ रही होती है इन पे ही एक्सिस ड्रॉ किया करें, एक्स और वाई, ताकि आपके लिए उन बॉक्स को काउंट करना ज़्यादा आसान रहे। अगर आप इन पे नहीं भी ड्रॉ कर पा रहे तो भी कोई इशू नहीं है, लेकिन थोड़ी सी कभी कभार दिक्कत आती है बॉक्स को काउंट करने के लिए। तो मैं स्टार्ट करने लगा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने रिफ्लेक्शन करके दिखानी है एक पॉइंट के लिए, तो मुझे सबसे पहले एक एक्स एक्सिस चाहिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ अच्छे से। याद रहे ये काम नीटनेस से होना चाहिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो कभी भी डिडक्ट ना हो। तो ये मैंने ड्रॉ कर लिया, ये मेरा है एक्स एक्सिस। अब इसी तरीके से मैं वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरा बन जाएगा वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये मैंने दोनों ड्रॉ कर लिए, इन पे नाम मैं लिखूंगा लाजमी, इसको लेबल कर लूँगा एक तरह का। तो ये हो जाएगा यहाँ मेरे पास एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का मैंने यहाँ पे नाम रख लिया है। अब मुझे ये जो जहाँ पे दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस कट कर रहे होते हैं इसका नाम ओरिजिन होता है, इसको यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ओ। इसको आप 0 भी पढ़ लें क्योंकि ये रियल लाइन भी कहलाती है एक तरह की, तो भी सही है। तो ओरिजिन है ये बेसिकली हमारे पास। अब मैंने यहाँ पे इसको नंबरिंग करनी है और नंबरिंग करने के लिए हमें स्केल की ज़रूरत पड़ती है। स्केल का मतलब है बेसिकली वो टेक्निक जिसके लिहाज से हम स्पेसिंग कर रहे हैं कि कितनी स्पेस छोड़ने के बाद हम पहला नंबर यहाँ पे लिखेंगे। ये आप पे डिपेंड करता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। आपने अपना क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेना है पहले, उसके बाद यहाँ पे नंबरिंग करनी है। अक्सर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं देखते, पहले से यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं
और बाद में वहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा पॉइंट लिखा होता है जो कि बहुत जिसके अंदर वैल्यूज़ बड़ी होती हैं और वो यहाँ पे पूरा ही नहीं आता, यानी प्लॉट ही नहीं हो पाता। तो आपने पहले क्वेश्चन देख लेना कि क्वेश्चन में नंबरिंग कहाँ तक है, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, वाई कोऑर्डिनेट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तब यहाँ पे नंबरिंग करनी है। क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पे नंबरिंग करनी है, खुद से नंबरिंग करके क्वेश्चन को नहीं देखना, फिर आपके लिए बहुत इश्यूज जो हैं वो यहाँ पे बन जाएंगे। तो मैं क्वेश्चन को देख चुका हूँ, उसके अंदर पॉइंट लिखा हुआ है 3 2 और वो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों ही बहुत छोटी वैल्यूज़ हैं, तो मुझे यहाँ पे दिक्कत नहीं आने वाली अगर मैं स्पेस बड़ी भी रख लूँ। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्पेस जो है वो ये सेट कर रहा हूँ, स्केल बेसिकली मैं ये कर रहा हूँ कि एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो बिग बॉक्स है मैं इसको स्केल के तौर पर यूज़ करूँगा। मैं एक बिग बॉक्स छोड़ूंगा और उसकी जगह पे यहाँ पे 1 यूनिट काउंट करूँगा, यानी एक बॉक्स छोड़ के 1 यूनिट काउंट करूँगा। तो ये पहला बॉक्स मैंने छोड़ा और यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, ये मैं स्केल कर रहा हूँ, बेसिकली इसको बोलते हैं ग्राफ का स्केल करना। और फिर मैं दूसरा बॉक्स छोड़ूंगा और यहाँ पे लिखूँगा 2, फिर तीसरा बॉक्स छोड़ूंगा और यहाँ पे लिखूँगा 3। सेम प्रोसीजर एक्स एक्सिस की दूसरी तरफ भी फॉलो करूँगा, क्योंकि उधर एक्स एक्सिस की नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, तो यहाँ पे इसकी नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी। ये एक बॉक्स छोड़ा और यहाँ पे लिखा -1, फिर एक बॉक्स छोड़ा, यहाँ पे लिखा -2, फिर एक बॉक्स छोड़ा और यहाँ पे लिखा -3। और जो स्केल मैंने एक्स एक्सिस के लिए लिया है वही स्केल मैं वाई एक्सिस के लिए भी चूज़ कर रहा हूँ। आपकी चॉइस होती है, आप दोनों को डिफरेंट भी और दोनों को सेम भी रख सकते हैं। यहाँ पे वैल्यूज़ इतनी छोटी हैं कि मैं एक ही स्केल, यही ज़्यादा स्केल मुझे सूटेबल लग रहा है तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप डिफरेंट भी यूज़ कर सकते हैं। तो वाई एक्सिस पे भी एक बॉक्स छोड़ूंगा और 1 काउंट करूँगा। तो ये पहला बॉक्स छोड़ा मैंने और यहाँ पर मैं लिखूँगा 1, फिर मैं दूसरा बॉक्स छोड़ूंगा और यहाँ पर मैं लिखूँगा 2, फिर मैं तीसरा बॉक्स छोड़ूंगा और यहाँ पे लिखूँगा 3। तो मुझे और वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन जो है इतना छोटा है कि मुझे और वैल्यूज़ यहाँ पे चाहिए नहीं होगी। सेम प्रोसीजर फॉलो करूँगा यहाँ पे भी, क्योंकि ये वाई एक्सिस पे यहाँ पे नेगेटिव वैल्यूज़ आती हैं, तो इसलिए एक बॉक्स छोड़ा मैंने और यहाँ पे मैं काउंट करूँगा -1, यहाँ पे काउंट करूँगा -2, यहाँ पे काउंट करूँगा -3। याद रहे जिन वैल्यूज़ की आपको ज़रूरत नहीं पड़नी तो वो आप ना भी मेंशन करें तो भी ठीक है, लेकिन ग्राफ को अच्छा दिखाने के लिए मैं कभी कभार सारी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो ये तो हो गया, हमारे पास एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब हम इसका स्केल लाजमी मेंशन कर देते हैं जो हमने यूज़ किया है, ये लाजमी आपने मेंशन करना है, इसको आपने नहीं भूलना। तो मैंने स्केल जो यूज़ किया है वो एक्स एक्सिस के लिए, वो मैंने क्या यूज़ किया है, वो मैंने यूज़ किया है कि 1 बिग बॉक्स, जो एक बड़ा बेसिकली ये डब्बा है वो है 1 यूनिट के इक्वल, ठीक है। और ये स्केल ऐसी जगह पे लिखना है जहाँ पे आपका ग्राफ ना आ रहा हो, यानी ऐसा ना करिएगा कि यहाँ पे आपने कुछ पॉइंट्स प्लॉट करने और आपने वहीं पे स्केल लिख दिया तो वो सब चीज़ें मिक्सअप हो जाएगी। मुझे पता है कि मेरा जो यहाँ पे पॉइंट्स प्लॉट करने हैं और जो ग्राफ करके लिख दीजिएगा। तो वाई एक्सिस का भी स्केल मैंने यही रखा है, तो उसमें भी मैं लिखूँगा 1 बिग बॉक्स इक्वल टू 1 यूनिट, ठीक है। आपको ये ग्राफ के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इन चीज़ों को देखने के लिए। अब मुझे अपने पॉइंट्स को प्लॉट करना है, तो सबसे पहले मैं पॉइंट प्लॉट करूँगा। तो मैंने जो पॉइंट प्लॉट करना है वो पॉइंट का नाम है 3 2, और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उस पॉइंट का नाम मैं खुद से ए रख रहा हूँ, तो उस पॉइंट का नाम है 3 2। उसमें एक्स कोऑर्डिनेट 3 है और वाई कोऑर्डिनेट 2 है, यानी एक्स एक्सिस पे हमने 3 यूनिट्स मूव करना है और फिर ऊपर वाई एक्सिस के लिए जो 2 यूनिट मूव करना है। तो पहले इस पॉइंट को प्लॉट कर लें जिसको रिफ्लेक्ट करके दिखाना है। तो ये है 3 हमारे पास और ये है हमारे पास 2। तो हमने एक पॉइंट जो आएगा हमारे पास बेसिकली वो आएगा बिल्कुल 3 के ऊपर, ठीक है, और 2 के सामने। 3 के ऊपर बिल्कुल, आप देखें मैंने स्केल में जो बिल्कुल 3 वाले जो एक्सिस के ऊपर लिखा हुआ है एक्स एक्सिस पे उसमें से पास करवाया, बिल्कुल 3 के ऊपर 2 के सामने, यहाँ पे वो पॉइंट आएगा, ठीक है। तो अब मैं ये करता हूँ, ये 3 है मेरे पास और ये 2 है। बिल्कुल मैंने बहुत ध्यान रखना है, वो जहाँ पे वो बन रहा है बिल्कुल उसी जगह पे मैं निशान लगा रहा हूँ। ये बिल्कुल 3 के ऊपर है और 2 के सामने है, ठीक है। तो इस पॉइंट का नाम मैं रख रहा हूँ, ये मेरे पास पॉइंट ए है और ये है 3 2। अब इसको रिफ्लेक्ट करके दिखाना है अलॉन्ग लाइन x इक्वल टू 2, वो भी यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। वो लाइन है जो उन्होंने गिवन है x इक्वल टू 2। लास्ट वाले क्वेश्चन में बता चुका हूँ, दो तरह की लाइन्स आएंगी, एक y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट और एक x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। y इज इक्वल टू जो कांस्टेंट आएंगी वो हमेशा हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी है और जो x इक्वल टू सम कांस्टेंट आएंगी वो हमेशा वर्टिकल ड्रॉ करनी है। तो x इक्वल टू 2 है, तो आपने x एक्सिस पे पहले 2 ढूंढ लेना है, 2 लिखा हुआ है ये, और इस पर एक वर्टिकल लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर देनी है जो इसमें से पास कर रही हो, वही इसका ग्राफ होगा। तो ये हो गया x इक्वल टू 2 है ये हमारे पास, और मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी ये, और इस पर आपने मेंशन कर देना है कहीं पे जहाँ पे आपको अच्छा लगे
कि x इक्वल टू 2, यानी ये जो लाइन है बेसिकली ये x इक्वल टू 2 की है। ये काम तो कर लिया, ये सारा काम इसलिए करना ज़रूरी था ताकि हमारे लिए रिफ्लेक्शन करना आसान हो। अब इस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करके दिखाना है इस लाइन के लिहाज से, यानी ये इसकी बेसिकली मिरर लाइन है, ये इसको रिफ्लेक्ट करेगी। तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन का प्रोसीजर बताया हुआ है। जब भी आपको कोई कोऑर्डिनेट या कोई पॉइंट आप कह लें दिए हों, कोई पॉइंट्स दिए हों या कोई पॉइंट दिया हो सिंपल, आपने उसको किसी लाइन के लिहाज से रिफ्लेक्ट करना हो तो वो जहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है आपने उससे बिल्कुल स्ट्रेट डिस्टेंस उस लाइन तक काउंट करना है और उतना ही डिस्टेंस उससे आगे काउंट कर लेना है। जहाँ तक वो बनेगा वहीं पे क्रॉस लगाना है, वही आपका पॉइंट होगा और उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो होंगे वो बेसिकली आपको बताएंगे कि ये पॉइंट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या कोऑर्डिनेट्स देगा या क्या बन जाएगा। तो इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन देखने के लिए मुझे पहले इस पॉइंट से एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस इस लाइन को क्रॉस करके आगे चाहिए। हमें ये देखना है कि इस पॉइंट का फासला इस लाइन से कितना है। तो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट देखना है, याद रखें। तो इस पॉइंट को अगर मैं बिल्कुल स्ट्रेट इस लाइन तक देखूं, ये देखिए मैंने यहाँ पे स्केल रख के आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको ज़रा बेहतर समझ आ सके कि अगर आप इस पॉइंट से इस लाइन तक का फासला देखें तो आप इस ग्राफ कॉपी से इजीली बता सकते हैं कि ये एक बॉक्स ही है जो बेसिकली इस लाइन का और इस पॉइंट का फासला है। यानी आप ये देखें ये पूरा एक बॉक्स है बेसिकली जो कि इस लाइन के और इस पॉइंट के दरमियान है। इसका मतलब अगर इसी तरीके से एक बॉक्स दूसरी तरफ छोड़ दूं तो वही फासला इसके रिफ्लेक्टेड पॉइंट का यानी इसके फाइनल इमेज का होगा। आप इसको किसी भी तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं कि स्केल पे जहाँ तक ये वैल्यू बता रहा है कि ये डिस्टेंस बता रहा है कि 0 से लेकर 2.5 तक ये मार्क हो रहा है, यानी 2.5 तक आ रहा है ये, तो इतना ही आप इसको आगे रख के देखेंगे यानी 2.5 पे, तो वो जहाँ पे वो पॉइंट बन रहा होगा वहाँ पे आप उसको क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। दोनों तरीके से हो सकता है, डिस्टेंस आपने खुद देखना है। तो मैं बॉक्स के लिहाज से देख रहा हूँ क्योंकि ग्राफ कॉपी पे यही फ़ायदा होता है। तो ये एक पूरा बॉक्स है और जहाँ पे ये पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ है उसके बिल्कुल कॉर्नर पे। तो इसका मतलब है अगर मैं एक बॉक्स इस लाइन के आगे छोड़ूँ और उसके भी कॉर्नर पे इस तरह क्रॉस लगा दूँ तो वो इसकी रिफ्लेक्शन होगी। तो वो जाहिर बात है इस लाइन से आगे एक बॉक्स ये वाला है सारा और उसका कॉर्नर बनता है ये, तो मैं यहाँ पे वो लगाऊंगा क्रॉस, यानी ये जो इमेज आएगा, ये जो आएगी ये बेसिकली आएगी रिफ्लेक्शन इस पॉइंट की। इस पॉइंट का नाम ए था तो इस पर प्राइम लगाऊंगा, इसका मतलब है ये इसकी रिफ्लेक्शन है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स बस देख लेने, जो इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वही हमारा आंसर है। तो देखें ये बिल्कुल 1 के ऊपर है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल स्ट्रेट 1 के ऊपर है। इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना हुआ, इसका एक्स कोऑर्डिनेट हुआ 1, तो यहाँ पे लिखूंगा 1, इसका हो गया एक्स कोऑर्डिनेट। और इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, ये बिल्कुल 2 के सामने है। आप देखें इसको स्ट्रेट रख के देख सकते हैं आप, बिल्कुल 2 के सामने है, तो इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना हुआ, वो हुआ 2। इसका मतलब ये पॉइंट जब हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस लाइन के लिहाज से तो इसका आंसर आ रहा है बेसिकली A'1 2, और यही इसका सोल्यूशन है। आप इसको सोल्यूशन के तौर पे लिखेंगे कि जो रिफ्लेक्टेड पॉइंट आपको मिला है उसका नाम है A' और वो है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2। यही हमने करके दिखाना था। तो इजी टेक्निक है। सारी चीज़ें पहले आप ये करने के बाद, लाइन ड्रॉ करने के बाद, पॉइंट को प्लॉट करने के बाद आपने पॉइंट का फासला लाइन तक ढूंढना है, वो कितना है उतना ही फासला उस लाइन से आगे ले लेना है, जहाँ पे वो डिस्टेंस ख़त्म होगा वहीं पे मार्क लगाना है और जो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे वो लिख देने हैं, वही इस पॉइंट के रिफ्लेक्शन कहलाएगी। तो ये था इसका सोल्यूशन। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे इसके बाकी क्वेश्चंस के साथ।